हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के सामने हाजिर है आज नए क्लास में। आज हम बात करेंगे कार्य और समय के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा प्रयास रहेगा दो क्लास में इसको भी समेटने को, जिससे दो क्लास में हम बात कर सके कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उस पे हम पूरा बात करेंगे और हमारा प्रयास होगा दो क्लास में इसको खत्म करना। यदि आप इसको पूरा देखते हो और मेरे प्रैक्टिस सेट को कर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं कह सकता हूं, आपके लेवल पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो आप बिना देर किए, बिना कुछ सोचे, आप चैनल से मेरे क्लास है उसको अटेंड करिए, पूरा अटेंड करिए। और चैनल्स को यदि अभी आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए पूरा बंडल, जहां से आपका क्वेश्चन नहीं मिस करेगा। जो आप एग्जाम देने जा रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ये मेरा प्रयास रहा है कि हम इसे छोटे में, कम में एक पैकेट दे दे, बंडल दे दे। तो आज हम बात करेंगे कार्य और समय के बारे में। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझते हैं। अभी आप देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कराएंगे, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। एक चीज से यहाँ ध्यान रखना, हमें जितना काम होगा, जैसे मान लो आपको पूरा यही काम करना है, कोई आदमी है ये मान लो कोई इलाका है, यहाँ पे बगीचे में काम कर रहा है। यहाँ पूरे बगीचे का जो काम है मान लो 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में खत्म कर ले रहा है? 10 दिन में। तो वह एक दिन में कितना काम करेगा ये जानना बहुत जरूरी है। एक दिन में काम करने का मतलब इस बगीचे को आप सीधे सीधे 10 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, तो एक दिन में जो इसका 10वां वाला भाग होगा वह उतना काम खत्म कर लेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 10वां वाला भाग। तो हम हर काम को एक दिन में बदलेंगे। और जैसे ही एक दिन में आपको कोई चीज पता चल जाए, जैसे मैं कहूं एक मार्कर का दाम 5 रुपए है, तो 10 मार्कर का दाम बताइए, तो आप क्या करोगे? 10 से गुणा कर दोगे, कहोगे 50। तो हम यहाँ पे पूरे काम को एक दिन में लेके आएंगे। जैसे ही एक दिन का काम निकाल लेंगे, मान लो उसने 5, अब आपसे पूछ रहे कि 10 दिन में इस काम को खत्म करता है, 3 दिन में कितना काम करेगा, तो क्या करेंगे? एक दिन का काम निकाल लेंगे, इसी में 3 से गुणा कर लेंगे, भैया 3/10 काम खत्म करेगा। तो हम एक दिन का जैसे ही काम निकाल लेंगे, तो हम उसके बाद कितने दिन में वो काम पूरा करेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें बता सकते हैं कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, तो कितना काम खत्म कर चुका होगा, फिर कितना काम बचेगा। उसके अकॉर्डिंग जब आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे तो आप गलती नहीं करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरा देखिएगा, एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि दो वीडियो में हम इसको समेटेंगे, दो क्लासेस में, और पूरा कार्य समय का क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी देखोगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, कह रहा है 64 आदमी है, कोई काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, तो 80 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो क्या करोगे भैया? आप इसको सोचो, एक दिन के लिए कितने आदमी लगेंगे? 64 आदमी लग रहे हैं। पहले दिन भी 64 किए, दूसरे दिन भी, पहले दिन भी 64 आदमी काम किए, दूसरे दिन भी 64 आदमी काम किए, तीसरे दिन भी 64 काम किए, ऐसे ऐसे कितने दिन काम किए? 64 आदमी 15 दिन काम किए। तो एक दिन में यदि काम कराना तो कितना आदमी लग जाएगा? 2 दिन में कराना होता तो आपको कितना लगता है? 128। 3 दिन में तो भैया 3 बार 64 जोड़ दे, ऐसे ही क्या कर जाओगे? एक दिन में यदि इस काम को खत्म करना हो, कितने दिन में? एक दिन में। तो आपको कितना आदमी लगाना पड़ेगा बताइए? 64 गुणे 15, इतना आदमी लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास है आदमी 80, तो कितने दिन लगेंगे? तो क्या करोगे? नंबर ऑफ दिन जब भी हो तो 64 गुणे 15/80 कर दो, क्योंकि 80 ये तो कुल आदमी चाहिए। तो 80 आदमी लगे हैं, तो 80 आदमी लगे तो कितने दिन में करेंगे? 80 से कुल आदमी को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, 80 का बंडल बना दो, जितने जगह आज होंगे उतने लोग होंगे, तो 80 से इसको दे देंगे भाग। अब क्या हो गया भैया? काट दो, 8 से काटो 10 हो गया, 8 से काटो 8 आ जाएगा, 5 से काट दो 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 चौके 8, 4 का कर दो 3 में गुणा, 4 त्याई 12। ठीक है,
मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आदमी और दिन वाला, तो पहला गुणे उसी लाइन वाला गुणा करिएगा और दूसरे लाइन वाले से हमेशा दे दीजिएगा भाग, दिन अपने आप मिल जाएगा। समझिए, एक लाइन वही देखो किया हूं, क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का करिए गुणा, दूसरे वाले से दीजिए भाग, अपने आप वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता। आइए एक और इस टाइप का देखते हैं जिसको आप करोगे हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 24 आदमी हैं, किसी काम को कितने दिन में करेंगे जिसको 16 आदमी 12 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। मतलब 16 आदमी कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। आपको नहीं बताया था, अब इसको क्वेश्चन को आप कर सकते हो, दोनों का क्या करो गुणा, पहले वाले से दे दो भाग, पहले वाले से क्या दे दो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। आदमी वाला पूछता और दिन वाला दिया होता तो भी यही करते, इन दोनों का गुणा करते और इधर वाले से भाग दे देते, दोनों में से कोई भी दिया रहे। तो अब क्या हो जाएगा भैया, 4 से काट दो या 8 से काट दो, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 3 से काट दो, 3 चौके 12, आप दोनों का कर दो गुणा, कितना दिन लगेगा भैया, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो कितने आसान से क्वेश्चंस हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। देखो कार्य और समय, बस हम लोग को डराया गया है, छोटे क्लासों में ही डरा दिया जाता है, छोटे बच्चे की तरह कि इसको मत छो नहीं तो ये जल जाओगे, इसको मत करो ऐसा हो जाएगा, हमें करने नहीं दिया गया। हमें जैसे छोटे क्लासों में होता क्या है कि जब हम 1 2 3 में होते हैं ना बच्चे, तो वहीं पे गलती हो जाती है, जो हमारे मास्टर होते हैं वो कर देते हैं। वो करते क्या है कि जो बच्चा आया उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्लास में, जल्दी से बता दिया, ओ शाबाश बच्चा शाबाश। जो नहीं बता पाया, उस पर ध्यान नहीं दिया, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। तो हमें क्या किया गया था, मेन लाइन में नहीं लाया गया, छोड़ दिया गया पीछे। हम आपको प्रयास कर रहे हैं मेन लाइन में लाने के लिए, बने रहिए। यदि आप साथ जोड़ते हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि चीजें सीखनी है, सीख के करोगे, गलती नहीं करोगे। एग्जाम हो या कहीं भी हो, गलती कभी नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, कह रहा है 40 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए किसी काम को 21 दिन में खत्म कर दिए। तो भैया एक बात बताइए, अभी हमने पीछे बात किया था 40 आदमी 21 दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन कितना आदमी काम करेगा, इसका मतलब एक दिन में 40 गुणे 21 आदमी लगा दिया जाए तो काम एक दिन में हो जाएगा। और कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, मतलब इतने आदमी लगे 5 घंटे के लिए, और पूरा मिला के जितने आदमी है इतना लगा दिया जाए तो 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाला भी 1 घंटे का काम निकाल लीजिए। तो अब जब इसका 1 घंटे का काम निकालोगे तो कितना आएगा, 15 गुणे आदमी की संख्या, गुणे आदमी की संख्या। तो मान लो आदमी की संख्या बॉक्स है और गुणे 8, दोनों काम क्या है, बराबर है, तो इससे दे दो भाग, तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, देखो कितना आसान है। मतलब जिसको निकालना हो ऊपर वाली लाइन का गुणा करो, इस लाइन को गुणा करके चाहे नीचे लिखते, तो हमने यहां से यहां भेज दिया, तो इससे क्या देंगे, जो भी यहां दिया रहेगा 3 में से 2, उससे भाग दे देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो 8 पच्चे 40, 5 से काटो 5 तिहाई 15, 3 से काटो 3 सते 21, 7 पचे 35, मतलब बॉक्स के जगह कितना आ गया, 35 आ गया। मतलब यहाँ पे कितना दिन काम करना पड़ेगा उसको, 35 दिन काम करना पड़ेगा। इन लोगों को 15 आदमी 35 दिन काम करेगा तब जाके खत्म होगा वह काम, यदि एक दिन में 8 घंटा करता है। तो सीखने के लिए समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऊपर वाले का गुणा करो, नीचे वाला जो दिया रहे उससे गुणा करके भाग दे दो। देखो गुणा का निशान लगा के भाग दो, ये नहीं कि पहले गुणा करो फिर भाग दो, नहीं, सबको रखो कट जाता है, इसीलिए ऊपर वाले को ऊपर लिखो, नीचे वाले को नीचे लिखो और काट पीट दो, आंसर मिल जाएगा। चीजों को आसान बनाना सीखो, मैथ्स आसान बनाया जाता है, डिफिकल्ट नहीं बनाना। हमें आसान तरीके से सीखना है, क्योंकि टाइम कम है, मेहनत ज्यादा करनी है, और कम समय में स्मार्ट तरीके से नहीं सीखोगे
तो फिर तो मैथ्स जिंदगी भर सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए स्मार्ट तरीके से सीखो, कम समय में सीखो और अच्छे से सीखो, जो हमेशा कर सको। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 32 आदमी हैं, 4 घंटे काम करते हैं तो 15 दिन लग रहा है। तो 15 आदमी 8 घंटे काम करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो भैया कुछ नहीं करना, दिन की संख्या निकालनी है तो उसको बॉक्स समझ लो। पहला वाला सब गुणे में लिख लो, पहला वाला सब क्या करो, गुणे में लिख लो। अब दूसरा वाला नीचे गुणे में लिख लो, 15 गुणे 8। तो देखो 15 से 15 खत्म हो गया, 8 से काट दो, 8 चौके 32, 4 का 4 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 16। मतलब कितना दिन लगेगा, 16 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चंस आसान आएंगे, बस आपको सीखना है। अभी आप और आगे बढ़े रहिए, बिना कुछ किए, बिना क्लास को छोड़े यदि आप अंत तक क्लास देखते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। अगले क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कितने व्यक्ति 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो 64 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे अब की बार आदमी पूछ रहा है, तो नीचे वाला दिया है तो भैया पहले नीचे वाले को ही लिख लो। क्या लिखोगे, 64 गुणे 8 गुणे 18 बटे क्या लिखोगे, 6 गुणे 12। देखो मैंने बोला था पहले एक नीचे जो 3 दिया है उसको लिखो, ऊपर वाला लिख लो, जो गायब है उसको समझो ये बॉक्स था। अब काट दो, कैसे काटोगे, किसी से भी 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, 3 से काट दो, 3 चौके 12, फिर इधर काट दो, 4 दूना 8। अब 2 का कर दो इसमें गुणा, 2 चौके 8, 2 चौके 12, मतलब 128 आदमी हो जाए तो 6 घंटे काम करके उसी काम को 12 दिन में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो देखो चीजें बहुत आसान है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कोई चीज कठिन नहीं है, बस हमें निरंतर प्रयत्न करना है। आप धीरे धीरे आप मेरे साथ लगिए, धीरे धीरे प्रयास करिए। अभी जो आपके पास समय वो भी इतना ज्यादा है कि आप उसमें पूरा का पूरा कर ले जाओगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। जैसे यही एक आ रहा है, 14 मजदूर 1176 किताबें बनाते हैं 7 दिन में। तो कितने मजदूर 1200 किताबें बना देंगे 5 दिन में? अब देखो भैया पहले देख लो कितने मजदूर काम कर रहे हैं। एक दिन में 14 मजदूर कर रहे हैं तो 7 दिन में कितना मजदूर काम करेंगे भैया, 14 गुणे 7, इतने मजदूर कुल काम करेंगे। अब किताबें कुल इतना मजदूर मिलके किताबें कितना बनाया, 1176। तो एक मजदूर कितना किताब बनाया, तो कुल किताब को दे दो इससे भाग मजदूर की संख्या से, तो आपको पता चल जाएगा एक मजदूर ने कितनी किताब बनाई। अब ऐसे दूसरी तरफ निकाल लो, मजदूर की संख्या को बॉक्स समझो, तो कुल मजदूर कितने हैं, बॉक्स और 5 का गुणा, ये तो कुल मजदूर हो गए। किताबें इनको कितनी बनानी है, 1200 बनानी है। तो यहाँ भी एक आदमी निकाल लो कितना किताब बनाएगा, यहाँ भी हमने निकाला एक आदमी कितना किताब बनाएगा। तो यह एक आदमी तो किताब फिक्स बना रहा है ना, बदल तो रहा नहीं है कि एक आदमी आज 10 किताब बना रहा है तो अगला वाला आदमी का नाम 20 बना रहा है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो दोनों क्या है, इसका मतलब बराबर है। अब आपको बॉक्स वाला निकालना है, यही ना, और हमें चाहिए क्या, बॉक्स की वैल्यू। तो इसको पलट दो, पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 14 गुणे 7 बटे 11, 6 का पलट रहे, ध्यान रखना। इधर भी पलट दिया तो बॉक्स चला गया ऊपर, 5 यहाँ बॉक्स के साथ, 1200 आ गया नीचे। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखो गुणा भाग करना है, गुणा भाग में जो भाग में है बॉक्स के इसको भेजो दूसरी तरफ, तो कहां चलाएगा भैया, गुणा में चलाएगा। बॉक्स के साथ जो गुणा में है इसको भेजोगे जब इधर, तो कहां चलाएगा, भाग में चलाएगा। अब यहीं पे कटना पिटना शुरू करो, कैसे काटोगे, 7 से काटो, 7 कलम 7, 7 कलम 7, 4 11, 7 6 42, 5 47, 7 8 56, यहां तक हो गया। अब फिर 7 से काटो, 7 दूना 14,
7 से इसको काट तो 7 दूना 14, 2 16, 7 चौ 28। 2 से इसको काट दो कितना आ गया भैया 12 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। 12 से इसको काटो 12 हमें मतलब 12 से काटे 12 का नाम 12 फिर 2 जीरो 100 को 5 से काट दो 100 को 5 से भाग दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब बॉक्स इक्वल टू कितना आ गया 20 के बराबर। तो 20 मजदूर यहाँ पे लगेंगे। इतनी किताब बना के कह रहा है कितने मजदूर और लगाने होंगे। आपके पास पहले से था 14 मजदूर, अब आपको कितना मजदूर चाहिए 20 मजदूर चाहिए। तो भैया कितना और लगाना पड़ेगा 20 में से 14 घटा दीजिए 6 मजदूर उसको और लगाना पड़ेगा। तो 1200 किताबें 5 दिन में तैयार हो जाएगा। क्योंकि 14 तो काम कर रहे हैं ना कंपनी में, 14 तो वहां पे काम ही कर रहे थे, 6 और बुला ले तो अगला जो 1200 किताब है वह कितने दिन में बन जाएगा 5 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को सीखो। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि चीजें बहुत अलग होती हैं। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ इधर उधर किए। यदि आप साथ बने रहोगे तो देखो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। आपके एग्जाम में आने के लिए यही क्वेश्चन बहुत है, इसलिए लगे रहो, साथ बने रहो, आपको सब कुछ आसानी से मिलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा कोई फैक्ट्री है, वहां पे 60 मजदूर 676 खिलौने बना रहे हैं 26 दिन में। तो कुल भैया कितने मजदूर काम किए 60 गुणे 26, इतने मजदूर काम किए। और उन्होंने खिलौने कितने बनाए हैं 676। तो भैया एक मजदूर कितना खिलौना बनाएगा ये मिल गया। दूसरी तरफ ऐसे आइए 45 मजदूर काम किए दिनों की संख्या। तो इतने मजदूर हो गए कुल। कितने खिलौने बना रहे हैं भैया ये लोग 702 खिलौने बना रहे हैं। तो दोनों क्या एक आदमी के द्वारा बनाए गए खिलौने, तो बराबर हो जाएगा। फिर वही काम बदल दीजिए 60 गुणे 26, इधर आइए 676 को नीचे लेके चले आइए, इधर भी वही काम करिए, सेम काम दोनों तरफ सेम काम कर दिया, बदल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो भाग में है उसको दूसरी तरफ भेजोगे कहां चलाएगा, ये भाग वाला इधर आएगा गुणे में, ये जो गुणा वाला इधर भेज दोगे तो कहां चलाएगा भैया भाग में चलाएगा। अब इधर से दोनों गायब हो जाएंगे, बचा कौन बॉक्स वाला। अब काम करते हैं कैसे, काट पीटना ही है, अब काट पीट के सही करते हैं, कट जाएगा अपने आप कटेगा कैसे, आइए चेक करते हैं। इसको काटिए जरा, 9 पचे 45, 9 से इसको काटिए, 9 9 7 63, बच कितना गया भैया 63 हुआ तो हो गया 7 बच गया, 9 8 72, यहां तक हो गया। इससे काटिए 5 से इसको 60 को 12 आ जाएगा। ठीक, जहां तक समझ में उतने काटना, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। अब आइए कुछ और करते हैं, 3 पहले तो 2 से काटते हैं, 2 से इसको काटिए 13 हो जाएगा, 2 से इसको काटिए जरा, 2 तिहाई 6, यहां आइए 2 तिहाई 6, एक बच गया, 2 अट्ठे 16, यहां तक हो गया ना। फिर देखिए क्या 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से कट रहा, 2 से काटिए इसको, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 9 18, यहां तक हो गया। 2 से इसको काटिए जरा, 2 1 का नाम 2, 6 हो गया, 12 हो जाएगा, 13 2 छक्के 12 1 13, 2 9 18, यहां तक आ गया। 13 तिया 39, 13 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 से ये वाला 13 खत्म हो गया, बचा कितना भैया बॉक्स गया 3 यहां बच गया, 12 यहां बच गया, तो 12 तिहाई 36, मतलब बॉक्स के जगह कितना आ गया 36 आ गया। तो उसे कितना दिन लग जाएगा 36 दिन। देखो हम बड़े आसानी से काटपीट करना सीखते हैं, गलती करने से बचते हैं, क्योंकि गलती हो गई क्वेश्चन गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर तो पूरा मेहनत डाल, आप कितना भी जानते थे क्या करना, कटपीट में गलती कर दिया रिजल्ट गलत हो गया। तो कटने पिटने में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा और प्रयास करिएगा सबसे लास्ट में कटपीट करिए, हर छोटे छोटे पॉइंट पे कटपीट करोगे गलती होने के चांसेस रहेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां देखिए क्या कह रहा है 10 मजदूर 15 दिन काम करते तो कितना मिल रहा है
1800 रुपए मिल रहा है। तो भैया कुल कितने मजदूर काम किए? 10 मजदूर एक दिन काम किए, दूसरे दिन 10 ही काम किए, तीसरे दिन भी 10 काम किए, कुल मिला के 15 दिन काम किए। तो कुल कितने मजदूर हो गए? 150 मजदूर हो गए। एक दिन लगा दिया जाए तो काम खत्म हो जाएगा। अब एक मजदूर को कितना वेतन दिया गया उसको निकाल लीजिए। तो कुल दिया गया 1800। काम कितने मजदूर किए? एक तरह से 150 मजदूर काम किए। तो जब 150 लोगों को 1800 रुपए दिया गया तो भाग दे दीजिए, तो एक दिन का काम निकल गया, मतलब एक लोग की मजदूरी निकल गई। और हमारे पास कुल कितने लोग हैं? इधर आइए, मजदूरी ही आपसे पूछ रहा है ना। और क्या हो रहा है? कितने लोग काम कर रहे हैं? 12 गुणे 8, 12 गुणे 8। तो अब भैया ये देखो दोनों इसके बटे में है, नीचे है तो इधर आएगा, कहां पहुंच जाएगा? गुणे में पहुंचेगा। ये वाला भी कहां पहुंचेगा? इधर आएगा तो गुणे में पहुंचेगा। इस तरह से हो जाएगा। अब कटपिट कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां तक तो हो गया। 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 चौके 12, यहां तक भी हो गया। तो काम को हमें आसान बनाना, हम पहले बता कि हमने क्यों काटा है, क्योंकि अब देखो गुणा करना आसान हो गया। पहले 8 का गुणा कर लीजिए, जीरो बढ़ाइए, 8 अठाई 64 के 4, हाथ लागे 6, यहां तक तो ठीक हो गया। फिर 8 एक नाम 8 6 कितना हो जाएगा? 8 6 14, 18 8 144, इतना हो गया। इसमें अब 4 का गुणा कर सकते हो, तो 4 का भी लगे हाथ गुणा कर लो, 4 जीरो का जीरो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, 4 एक नाम 4 एक 5, यहां तक हो गया, बट्टे 5, यही आ गया कितनी मजदूरी मिलेगी। अब 5 से भाग कर सकते हो, 5 एक नाम 5, बीच में भी भाग दे दो, 5 एक नाम 5, 2 7, 5 हम 25, एक हो गया 10, 5 दूना 10। देखो कितने आसान तरीके। हम अभी आप क्या करते, इनका इसका गुणा करते, फिर 18 में करते, फिर 5 से भाग देते, या 5 से यही भाग दे देते, फिर गुणा करते, तो लेंदी हो जाता। हमें हमें कुछ ऐसा करना है कि जहां से आसान दिखने लगे, क्योंकि हम 5 से क्यों लास्ट में भाग दिए, हम जानबूझ के भाग दिए, आसानी से यहाँ हम लास्ट में भाग 5 से दे लेंगे, इसीलिए हमने यहां तक किया। बहुत आसान, देखो तरीका सीखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ी होता है हमें क्वेश्चन आ रहा है तो ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा। क्वेश्चन कितने जल्दी और कितने आसानी से करने आ रहा है यह हमें सिलेक्शन दिलाता है। आता तो सबको है, जब पेपर हो जाता है सब कहते मुझे आ रहा था, मुझे आ रहा था, मुझे आ रहा था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग आप कौन कर ले जा रहा है, वो यही कैलकुलेशन ही आपको समय के अकॉर्डिंग कराता है। कैलकुलेशन जो आसान सीख गया वो जान जाओ आसानी से काम। देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे दिनों की संख्या पूछ रहा है। कह रहा 30 मजदूर 20 दिन काम करके 12,000 रुपए कमा रहे हैं। तो पहले भैया कुल मजदूर निकाल लो। कुल मजदूर के लिए क्या करोगे? 30 गुणे 20, क्योंकि एक दिन में 30 काम किया तो 20 दिन में कुल कितने हो गए? 600 मजदूर हो गए। कमाए कितना भैया? 12,000 रुपए। क्लियर? अब के इधर आ जाओ, ऐसे 18,000 रुपए कमाया कितने मजदूर मिलके? 36 मजदूर, दिन वाला है गायब, यही ना। तो अब इसको कर दो बराबर। अब देखो पहले इसको पलट लो, काटो पीटो बाद में, पहले पलटो। 30 गुणे 20 बटे 12,000, इधर आ जाओ 36 गुणे बॉक्स बटे 18,000, यही आ गया। जिसको कटने पीटने आना हो तो सेम डायरेक्शन वाला काट सकता है, चाहे नीचे से नीचे कटेगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, या ये जो भाग में इसको इधर भेजो तो भैया कहां पहुंचाएगा? गुणे में पहुंचाएगा। एक गुणे वाले को भेजोगे तो कहां आ जाएगा? नीचे भाग वाले में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आ गया। अब काटो पीटो, 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यहां हो गया। अब काट दो, 3 से काटो, 3 एक नम 3, 3 इसे यहां काटो, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 12 हो गया, यहां तक तो ठीक है। 2 से काट दो, कितना आ जाएगा भैया? 10 आ जाएगा। ठीक, अब बच गया 12 और इतना। अब यहाँ पे हमें दिनों की संख्या पूछ रहा है। 3 से काटो, 3 दाम 30, 3 चौके 12। अब काटो 2 से, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 से काट दो, 2 पच्चे 10, 5 और 5 मिल गया, कितना आ गया भैया? 25 आ गया। देखो कितने आसान से कट पिट हमने किया। तो हमें चीजें देखनी है कहां से कैसे कटेगा,
तो आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको बताना इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, मुझे करना होता तो मैं बहुत जल्दी कर जाता यही चीजें। तो हमें एक बार सीखना है, यदि हम एक बार सीख गए तो हमें यही क्वेश्चन हम मिनटों में कर जाएंगे, पता भी ना चलेगा आपको भी, आप भी करना सीख जाओगे। बहुत आसान है, बस हमें काम करने आना चाहिए। काम को कैसे करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाते हैं, ये चीजें बस आपको एक बार सीखना है। आप साथ बने रहिए, सब कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। धीरे धीरे देखो, कहा गया कि धीरे धीरे ही सब कुछ मिलता है। एक दिन में यदि आप चाहोगे पूरा सीख जाए तो नहीं होता। कोई जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि इतना आसान होता तो आज हमारे इंडिया में सारे लोग मैथमेटिशियन होते, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में सीख ले जाते। वो सिर्फ कहने को होता है, बस हम नॉर्मल चीजें जान सकते हैं, बट हमें धीरे धीरे ही कोई चीजें सीखने को मिलती है प्रैक्टिस करने से। तो साथ बने रहिए, प्रैक्टिस के साथ चलिए, आपको एग्जाम तक आपका लेवल अपडेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो कह रहा है एक सैनिकों की छावनी थी, वहां 300 सैनिक थे, तो उनके लिए जो राशन था वो 40 दिन का था, और 140 लोग और आ गए, तो अब कितने लोग हुए भैया, 440 लोग। अब वह जो खाना पीना था कितने दिन चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो पहले यहां निकाल लो, यदि 300 सैनिक थे तो 40 दिन चल रहा था, एक सैनिक होते तो कितना दिन चलता भैया, 300 गुणे 40, इतना दिन चलता। अब हमारे पास सैनिक कितने हो गए, 440, तो इतने दिन चलता, इस 440 से भाग दे दो, तो सैनिकों की संख्या आपको कितने दिन चलेगा उसका मिल जाए, क्योंकि इतने दिन चलेगा, इतने कुल सैनिक हो गए, उसको जो नंबर ऑफ सैनिक है 440, इससे दे दो भाग, तो पता चल जाएगा वह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा। क्योंकि देखो एक आदमी, एक सैनिक कितने दिन खाएगा, पहले हमने निकाला, एक का निकाल लिया, तो कुल कितने सैनिक है उतने से भाग दे दिए। जैसे कहा जाए एक टॉफी का दाम मान लो आपसे कहा जाए 10 रुपए, या 100 रुपए में 10 टॉफी मिल रही है, ऐसे समझ लो। तो एक टॉफी कितने मिलेगा, तो आप क्या करोगे, 10 से भाग दोगे। सेम वही काम, इतना एक आदमी इतना दिन खा सकता है, तो भैया इतने आदमी कितने दिन खाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, दिनों का संख्या मिल जाएगा। आइए काटते हैं, अब 0 से कर दीजिए, इधर आ गया 11 आ गया, क्योंकि 140 आदमी बढ़े थे, तो अब 11 से हम देंगे 300 को भाग, तो कितना आ जाएगा, 3 दुना 11 दुना 22, 8 हो गया, 11 सते 77। अब हो गया कितना, 3 बच गया, मतलब आपको कह सकते हो 27 दिन चल जाएगा, 28वें दिन का थोड़ा बहुत बचेगा, तो कुल कितने दिन चलेगा, 27 दिन वो खाना चल सकता है। तो उसके बाद तो बस खाली नाश्ता बचेगा, पूरा चलेगा वो 28वां दिन नहीं। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो कह रहा है 24 पंप 8 घंटे 12 दिन तक चलते हैं, तो पानी कितना दे रहे हैं भैया, 24 मतलब 2460 लीटर। जरा देखिए 24 पंप चले, कितने दिन चले, 12 दिन, तो एक दिन चलाना होगा तो कितना पंप चलाना होगा, 24 गुणे 12। यदि एक घंटे में कुल पंप चला दिया जाए तो एक घंटे में कितना पंप आपको चलाना पड़ जाएगा, इतने से। और हाँ, इसने पानी कितना भर दिया भैया, एक पंप का पानी निकाल लो, कितना आया, 2460, इतना एक पंप ने पता चल जाएगा कितना लीटर पानी डाला। इधर भी वही करिए, कितना टोटल पानी डालना है, इधर भी एक पंप का निकाल लीजिए, तो उसके लिए क्या करोगे, 32 गुणे 6 गुणे बॉक्स, यहां तक हो गया। अब चाहो तो कुछ काट पीट के छोटा कर लो, जैसे हम चाहे, मुझे करना हो तो आसान करते हैं, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग करना हो तो पहले बदल लो, 24 गुणे 12 गुणे 8, नीचे लेके चले आओ, कौन भैया, 2460, ये आ गया। इधर भी वैसे बदल लो, 32 गुणे 6 गुणे बॉक्स बटे 36, मतलब 3690। अब देखो जो गुणे में है, ये जो गुणे वाला मतलब भाग वाला है, इसको इधर भेजोगे, कहां आ जाएगा भैया, गुणे में आ जाएगा। और जो इधर गुणे वाला है इधर भेजोगे तो कहां आएगा, भाग में आएगा। एक इधर लिख दो, 6 आ गया। अब इधर से सब हो गए गायब, अब बच्चा इधर कौन, बॉक्स बच गया। अब कट पिट करो, आसान, देखो 1 0 1 0 खत्म,
ठीक। अब क्या करोगे, जैसे देखो 6 दूना 12, 6 चौके 24, 6 करना 6, 41 हो गया। और कुछ देखो आसानी से कट जाएगा, 6 यहाँ पे ना, 6 चौके 24, 4 से कट गया, 4 से काट दो इसको, 4 अठे 32, 8 से इसको काट दो, 8 से हो जाएगा खत्म। अब बात आई 41 से कटेगा कि नहीं, देखो कट जाएगा, 9 से गुणा करिए कट जाएगा, 9 दूना 18, आसानी से आ गया 18 दिन आंसर। देखो चीजें आसान है, हमने बोला ना हमें भी प्रैक्टिस से ही मैथ आया, हमें काटने पीटने मैं इजी तरीका अपनाता हूं, जो कटता जाए सबको एक जगह लाओ, काटते पीटते जाओ, आसानी से आंसर पहुंच जाओगे। यही आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है, तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखिए हम ये उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा होगा। काम को सीखिए, यदि आप सीख गए, प्रैक्टिस सेट को बना गए, तो हमेशा आप सही करोगे, ये मैं कह सकता हूं। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, कारा 6 इंजन 6 घंटे 10 दिन चल रहे हैं, तो कितना वाट ले रहे हैं, 3200। तो मतलब टोटल इंजन निकाल लो, 6 इंजन कितने दिन चले भैया, 6 घंटे चले, 6 घंटे चले कितने दिन, 10 दिन। ये तो कुल इंजन की संख्या हो गई, कुल इंजन मिला के कितना वाट लिया, 3200। एक इंजन कितना लेगा, 3200 को कुल इंजन से भाग दे दो। इधर आ जाओ, आपसे पूछ रहा कितना वाट लेगा, बॉक्स है, और कुल इंजन इधर निकालोगे, 8 गुणे 9 गुणे 12, तो ये नीचे वाला भैया कहां चला जाएगा, इधर भेजोगे तो ऊपर, मतलब 3200 इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 12, नीचे कौन रहा भैया, 6 गुणे 10, इतना वाट लेगा। अब इसको काट पीट लो, कट गया, जरा इधर काटो, तो 6 से 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, इस 3 से काटो, 3 दूना 6, ये देखो 2 से काट दो इसको, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। अब बात आई 32 हो गया, 2 हो गया, और हमारे पास 12 हो गया, तो 2 का गुणा 32 में कर दो, 32 दूना 64, अब इसमें कर दो 12 का गुणा, आसान हो गया। देखो 12 चौके 12 चौक 48, 48 का 8 हाथ लगे 6 4, 12 6 72, 4 76, तो इतना यूनिट लेगा। देखो चीजें बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, बस आपको सीखना है, सीख के देख लो, एक बार करके देखो, सीख जाओगे, गलती कभी नहीं करोगे। तो हमें काम को सीखना है, पहले तो सीखो, और फिर जितने भी हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आप उसे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, जो लोग नए हैं वीडियो पे, तो प्रैक्टिस सेट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे देते हैं, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपको उस ग्रुप से लिंक दे दूंगा, आप उससे जुड़ लीजिएगा और आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं, सीख के चलिए और एग्जाम दीजिए, आपको पूरा मार्क्स आएगा, आसानी से आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, ये चीजें मैं कह सकता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने साथियों को भी शेयर करिए। थैंक यू।